अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बुशरा फिजियो ख्वाब मैंने कहा कि बड़ी बेटी मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरी पहली वीडियो आज तक। ना कभी कोई इंटरव्यू, ना कोई किसी जर्नलिस्ट से बात की, ना कभी कोई बयान दिया। लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा ये मकसद था कि मामा के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें सुनने को मिल रही हैं, उन पर इतने गलत गलत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो कि मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को असलियत बता सकूँ। मेरा आगे कुरान पढ़े, जो भी बात करूँगी सच करूँगी, और अगर सच नहीं करूँगी तो फिर मैं अल्लाह ताला ही मेरा हिसाब किताब करेगा। दूसरी बात है कि मैं और मेरे बहन भाई हमेशा खामोश इसलिए रहे क्योंकि जब वालिदैन की डिवोर्स होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ज़ाहिरी बात है, हम बच्चे भी बहुत तकलीफ़ में थे और साइड पिक करना हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि हम माँ बाप दोनों से बहुत अटैच थे बल्कि। और मैं मैरिड थी, मेरी जो इन लॉज की फैमिली है उनकी वापसी नून लीग से, तो ऐसे टाइम में खामोश रहना बेहतर था हमारे लिए। कोई भी इल्ज़ाम लगे आज तक या कोई भी बात हो, किसी चीज़ पे भी हमने कोई अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना कभी कोई बयान दिया। लेकिन ऐसे जब मामा की बात आई तो माँ ऐसे चुप नहीं बैठा गया, इसलिए हमें मुनासिब लगा कि हम ये वीडियो बना के आप लोगों को इसलिए बताएं। पहली बात तो भी रिसेंटली किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया जी वो अमलियात करती थी और मेरे बाबा अमलियात के असर में थे, इसलिए पहले कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की। ये सरासर झूठ है, झूठा इल्ज़ाम है। मामा को दीन के बारे में जानना, दीन के बारे में पढ़ना, दीन के बारे में नॉलेज हासिल करने का बहुत शौक था, पैशन था उनका। उनको कोई बुक मिलती थी औलिया कराम की ज़िंदगी के बारे में, कुरान की तफसीर से लेके जो भी दीन के बारे में था वो पढ़ती थी और उस नॉलेज को फिर वो आगे लोगों तक पहुंचाती थी। किस तरह पहुंचाती थी? उनसे कोई सवाल करता था, कोई हेल्प मांगता था तो वो दीन की रोशनी में उसकी रहनुमाई करती थी। इतना सिर्फ उनका कसूर है। दूसरी बात, मामा एक बहुत सादी ज़िंदगी उन्होंने हमेशा गुजारी है। उनकी ज़िंदगी उनका क्या था, रूटीन से उठती थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे पास 2 रूम्स होते थे। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, हम 5 बहन भाई। तो उनकी रूटीन थी सफाई करा के डिजाइनर बिछा लेनी, वहीं पर खाना, हम बच्चों का दस्तरखान भी वहीं पर होता था, हम खाना उठना बैठना, इवन होमवर्क का हम उनके पास वेट नहीं करते थे, हर वक्त हम मामा के पास होते थे। और उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, उन्होंने सारा टाइम सिर्फ अपने बच्चों के लिए और सिर्फ ये दीन की एजुकेशन यानी दीन के बारे में जानना पढ़ना इसमें लगा दिया, पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस काम पे लगाई। तो ऐसी औरत जितनी पर्दादार और इतनी नेक, उसके बारे में इस तरह की बातें सुनना बहुत हमारे लिए बहुत तकलीफ थे और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह वीडियो बना के हमें उनको कैरेक्टर को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन खैर, दूसरा उनकी बात की गई जी कि इद्दत में उन्होंने कहा कि मेरे बहन भाई क्योंकि छोटे थे, मामा घर में ही इद्दत, जो शरई इद्दत होती है वो टाइम पूरा करके गई थी। मामा का रूम अलग हो गया था बाबा से, क्योंकि बहन भाई छोटे थे, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, मैं अंडरस्टैंड करती थी इस चीज़ को। तो वो टाइम जो इद्दत का होता है वो उस घर में ही रह के उन्होंने शरई इद्दत पूरी की। उसके बाद वो नानी के घर चली गई और नानी के घर काफ़ी अर्सा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। और ये बात कि वो निकाब के बगैर मिलती थी और खान साहब ने उनको देखा हुआ था पहले, ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने की है, क्या वो किसी मुलाकात के साथ थे जिनको पता हो कि मामा बेपर्दा होकर मिलती थी या मामा ने कभी निकाब के बगैर उनको मिली थी? ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफ़ा निकाह के बाद ही उनका चेहरा देखा था, क्योंकि मामा ग्लव्स और निकाब के बगैर कभी खान साहब को मिली ही नहीं थी। वो पर्दादार खातून है, हमेशा हर नामहरम से पर्दे में ही मिली है। पहली बात, उनका घर से कहीं आना जाना होता ही नहीं था, वो ना वो घर से निकलती थी, ना उनका कोई मिलना मिलाना था, ना कोई उनका सोशल सर्कल था, वो घर में ही रहती थी। तीसरी बात ये, जो अभी रिसेंटली उन पर केसेस किए गए जिना का और इस तरह की गंदी बातें उनके कैरेक्टर पर छाली गई, तो हम बेटियाँ होते हैं, हमारे लिए बहुत तकलीफ थे उनके बारे में ये बातें सुनना। तो कुरान से ऊपर, अल्लाह ताला की अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है ना इस दुनिया में ना। वैसे इंसाफ हमें मिल भी नहीं सकता और ना इंसाफ की उम्मीद है किसी से। हमारी अदालतों में कितना कोई इंसाफ हो रहा है सबको ही पता है। लेकिन सिर्फ एक बात तो आप लोगों तक पहुंचाना कि किसी के किरदार को शिकना बहुत आसान होता है, सबूत के साथ करें। सबूत क्या है आपके पास इन चीज़ों के? जिना करती थी वो, अमलियात करती थी। किसी, अल्लाह ताला ने कहा कि किसी नेक औरत के ऊपर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, और जो लगा रहे ना, मुझे यकीन है कि वो अल्लाह ताला उनका खुद ही उनको इस चीज़ का वो देगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला शहंशाह है,
और हमने अपना हर केस जो है वो अल्लाह ताला की अदालत में छोड़ा है, क्योंकि इस दुनिया में तो किसी से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, ना किसी रिश्तेदार से और ना ही हमारी अदालतों से। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये था कि कुरान पे हाथ रख के इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हमारी माँ वाकई बहुत नेक औरत है, और उन पे लगाए हुए तमाम इल्ज़ाम, सारी गंदी बातें बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी है। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे से ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। फिर लतीफ़ ड्राइवर होगा या कोई भी नौकर होगा, उसकी गवाही से ज़्यादा आगे हमारी बात है, क्योंकि हमने उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, बुशरा बीबी की साहिबजादी का तिल का खेज़ किस्म का बयान सामने आ गया। आप जानते हैं कि इमरान ख़ान के निकाह का मामला इस वक्त अदालत में चल रहा है। अदालत में उस पर बात हो रही है कि क्या इमरान ख़ान ने जो निकाह किया है वो इद्दत गुजार पूरी करके किया है, जो बुशरा बीबी ने निकाह किया है, या इद्दत से पहले ही निकाह कर दिया है। उस हवाले से बुशरा बीबी की जो साहिबजादी हैं, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और सामने कुरान मजीद रख कर उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा कि मेरी वालदा एक पाकीज़ा खातून है, वो जब भी उनको मौका मिलता था वो कुरान मजीद और उसके अलावा दीनी अलूम की जितनी भी कुतुब हैं उनका मुताला करने की कोशिश करती थी, और अगर कोई कुतुब पास ना हो तो कोशिश करती थी कहीं से मंगवा कर उनका मुताला लाजमी करती थी। उनका मज़ीद कहना था कि मेरी वालदा 5 वक्त की नमाजी ख़ातून थी, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे आकर उनके करैक्टर के हवाले से गवाही जो इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करके देनी पड़ेगी। लेकिन इसको बदकिस्मती में कह सकती हूँ, और ये मेरी बदकिस्मती है कि उन पर उनकी करैक्टर असैसिनेशन इस हद तक की गई कि मुझे मजबूर होकर मीडिया पर आकर उस हवाले से लोगों को बताना पड़ा, उनके करैक्टर के हवाले से, उनकी पाकीज़गी के हवाले से, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे मुकाम भी है और बड़ा दुख भी देने वाला मुकाम है मेरे लिए। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा उन्होंने कुरान मजीद को सामने रखते हुए उस पर कसम खाते हुए कहा कि मैं जो बात कर रही हूँ अल्लाह और उसके कुरान को हाजिर जानकर ये बात कर रही हूँ। मेरे सामने कुरान रखा हुआ है, तो मैं जो भी बात करूँगी उसमें ज़रा बराबर भी, जिसको कहते हैं कि मैं झूठ नहीं मुलव्वस करूँगी, बल्कि जो बात है सच करूँगी कि जो बुशरा बीबी ने इमरान ख़ान के साथ निकाह किया है वो अपनी इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया है। जो मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मेरी वालदा के ख़िलाफ़, उनकी करैक्टर असैसिनेशन जो की जा रही है, ये मेरे ख़्याल से ये किसी भी हवाले से काबिल कबूल नहीं, और ये काबिल मज़म्मत अमल है जो किया जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है चूँकि पोलिटिकली जो उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं इमरान ख़ान को, उस हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन कराम, उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं पहले इसलिए खामोश थी चूँकि मेरे जो ससुराल वाले हैं उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, जिस वजह से मैं खामोश रही। अब चूँकि पानी सर से गुज़र चुका था, मैं मजबूर होकर मुझे सामने आना पड़ा। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।